वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा ये सेकंड लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें दो पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन ए गार्बेज, जो साहिब ए आलम के बारे में है, और दूसरा पार्ट है आई वांट टू बी ड्राइव ए कार, और ये मुकेश नाम के लड़के के बारे में है। आज हम इसका पार्ट 1 ही करेंगे, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन ए गार्बेज। इसके हम शॉर्ट समरी करने वाले हैं। पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं, इसके बाद में हम इसे इंग्लिश में समझेंगे। द नरेटर है अनीस जंग। जो लेखिका है वह सीमापुरी में एक लड़के से मिलती है, उसका नाम साहिब आलम होता है। वह कूड़ा करकट बीनने का कार्य करता है। लेखिका उससे पूछती है कि तुम ये कार्य क्यों करते हो, तो वो जवाब देता है कि मेरे पास यहाँ पर कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं है, कि हम यहाँ पर किसी रोजगार को ढूंढने के लिए आए थे, मेरे को और कोई कार्य नहीं आता। मैं जब कूड़ा करकट बीनता हूँ, मेरे को कई बार 1 रुपया या 10 रुपए का नोट प्राप्त हो जाता है। फिर वह पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते। वो कहता है कि हमारे नज़दीक कोई स्कूल नहीं है। लेखिका पूछती है कि यदि मैं स्कूल बना दूं, तो वो कहता है कि मैं अवश्य ही आपके स्कूल में आऊँगा। कुछ दिनों के बाद लेखिका उस बच्चे को दिखाई देती है। साहिब उसके पास भागा हुआ जाता है, कहता है कि मैम आपका स्कूल तैयार है क्या। तो वो शर्मिंदा होना पड़ता है लेखिका को। वह कहती है, वह सोचती है कि मैंने कैसा वादा कर दिया। इस प्रकार न जाने कितने लोग इनसे वादे करते होंगे। फिर वह कई अन्य बच्चों को देखती है, उन नंगे पांव घूमते हैं। नंगे पांव घूमने का कारण पूछती है, परंतु वे अपनी गरीबी को छिपाते हुए प्रतीत होते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद लेखिका दोबारा से साहिब आलम से मिलती है। उस समय जो लेखिका है उसे देखती है कि अब बोरी के स्थान पर उसके कंधे के ऊपर एक स्टील का कैनिस्टर है, और उससे पूछती है कि अब तुम क्या करते हो। तो वह कहता है कि मैं टी स्टॉल के ऊपर चाय की दुकान पर कार्य करता हूँ, वहां पर मेरे को 800 रुपये महीने के प्राप्त होते हैं और एक समय भोजन मिल जाता है। फिर वह उसे पूछती है कि क्या तुम ये काम करके खुश हो, परंतु वह कोई भी जवाब नहीं देता। तो शायद उसे लेखिका को लगता है कि अब ये इस काम से खुश नहीं है, क्योंकि इसके चेहरे के ऊपर जो केयर फ्री के जो भाव थे वो अब नहीं है। और ये जो स्टील का जो कैनिस्टर है उस बोरी की बजाय भारी है, क्योंकि अब वह स्वयं का मालिक नहीं रहा। बोरी तो उसकी स्वयं की हुआ करती थी, वह स्वयं का मालिक होता था, परंतु अब कैनिस्टर उस चाय की दुकान के मालिक का है, और वही अब इसका मालिक बन गया है। यही थी हमारी स्टोरी। अब करते हैं इंग्लिश में, जो शॉर्ट समरी है वो समझेंगे। द नरेटर मेट्स ए बॉय इन सीमापुरी, यानी जो लेखिका अनीस जंग है वो सीमापुरी में एक लड़के से मिलती है। हुज नेम इज साहिब आलम, उसका नाम साहिब आलम है। एंड ही इज ए रैग पिकर, और वह कूड़ा बीनने वाला है। रैग पिकर होता है कूड़ा बीनने वाला। ही शिफ्टेड हेयर विद हिज पेरेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, यानी वह यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। कहाँ से? बांग्लादेश से अपने माता पिता के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। आफ्टर दियर हाउस हैड बीन स्वेप्ट अवर इन फ्लड एंड टोरम, यानी किसके बाद, यानी उसके घर और जो खेत थे वो तूफान और बाढ़ के कारण बह गए थे। उसके बाद वो बांग्लादेश से अपने माता पिता के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। नरेटर डिस्क्राइब्स दैट, यानी डिस्क्राइब होता है वर्णन करना। नरेटर वर्णन करती है, लेखिका है वो वर्णन करती है कि साहिब आलम डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम। साहिब आलम है वो अपने नाम का अर्थ नहीं जानता। डज नॉट नो नहीं जानता। द मीनिंग ऑफ हिज नेम अपने नाम का अर्थ नहीं जानता। विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का स्वामी। इन फैक्ट वास्तव में ही वॉक्स बेयर फेट, और वास्तव में वह नंगे पांव घूमता है, यानी साहिब तो नंगे पांव घूमता है, परंतु इसके नाम का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड का स्वामी। एंड लुक फॉर कॉइन्स एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन गार्बेज विद हिज फ्रेंड्स। लुक फॉर कॉइन्स, यानी लुक फॉर होता है तलाश करना, फ्रेजल वर्ब है। कॉइन्स यानी सिक्कों की तलाश करता है, पैसों की तलाश करता है। एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन गार्बेज, और महत्वपूर्ण चीज उस कूड़े करकट के अंदर ढूंढता है। विद हिज फ्रेंड्स, यानी अपने मित्रों के साथ, यानी सीमापुरी में उसके कुछ मित्र भी आए हुए हैं,
यानी कई परिवार वहां पर बांग्लादेश से आए थे। फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों के बाद। व्हेन नरेटर मीट्स हिम अगेन यानी जो लेखिका है वो दोबारा उससे मिलती है, साहिब आलम से मिलती है। दैट टाइम साहिब वाज नॉट हैप्पी कि इस समय साहिब था वो खुश नहीं था। बट ही सेज नाउ वह कहता है अब, ही वर्क्स इन ए टी स्टॉल कि वह कहाँ पर कार्य करता है, टी स्टॉल के ऊपर, चाय की दुकान के ऊपर कार्य करता है। गेट 800 रुपीज और उसे 800 रुपये प्राप्त हो जाते हैं मंथली यानी महीने के। एंड मील फॉर द डे और दिन का भोजन भी प्राप्त हो जाता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज मास्टर साहिब है वो अब अपना स्वामी नहीं रहा। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक अब उसके चेहरे का जो केयरफ्री जो लुक था वो खत्म हो गया है, लॉस्ट हो गया है। अब उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए हैं। ही डज नॉट सीम हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल यानी अब ही डज नॉट सीम हैप्पी वह अब खुश प्रतीत नहीं होता। वर्किंग एट द टी स्टॉल यानी चाय की दुकान पर काम करता हुआ खुश प्रतीत नहीं होता। बिकॉज हिज रैग पिकिंग बैग वाज लाइटर देन द कैनिस्टर क्योंकि उसका कूड़ा बीनने वाला जो बैग था वो कैनिस्टर की अपेक्षा हल्का था। देन होता है की अपेक्षा, लाइटर होता है हल्का, रैग पिकिंग यानी कूड़ा बीनने वाला जो थैला था वो कैनिस्टर की अपेक्षा हल्का था। ही वाज हिज ओन मास्टर अब वह स्वयं, उस समय वह क्या था, स्वयं का स्वामी था। बट नाउ ही हैड टू वर्क अंडर समवन परंतु अब उसे किसी के अंडर में कार्य करना पड़ता है, चाय की दुकान के मालिक के अंडर में उसे कार्य करना पड़ता है। तो ये थी हमारी शॉर्ट समरी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। जल्दी ही मैं अगला दूसरा पार्ट आई वांट टू ड्राइव ए कार में लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।